हाय। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं AK2 का सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़। इसके अंदर 5 यूनिट हैं और मैं इस वाली वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 2 कवर करने वाली हूँ। और आई होप कि अक्कड़ बक्कड़ करने की जगह आप लोग सही आंसर टिक करके आ पाओ अगर ये वीडियो देखो तो। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा है इस वाले PDF से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये वाला PDF ऑफिशियली AK2 की तरफ से आया हुआ है। तो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए क्या ज़रूरी है? राइट अंडरस्टैंडिंग विद सेल्फ, अच्छे से समझना। राइट फीलिंग एंड राइट थॉट, अच्छे से फील करना, अच्छे से थॉट प्रोसेस होना। देन रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स। जब दो आंसर तुम्हें दिख लगे ना तो ऑल ऑफ द अबव करके फटाफट नेक्स्ट पे पहुंचो। सेकेंड, विच वन डजंट कम इन नोबल एट फोल्ड पाथ, कोई नोबल एट फोल्ड पाथ होगा, उसमें क्या नहीं आता इनमें से? राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट कंसंट्रेशन, राइट रिजल्ट। इतने घटिया नाम आज तक नहीं पढ़े, ये तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। समय, सम्य, आगे पता नहीं क्या है। तो देखते हैं। अच्छा, नोबल एट फोल्ड पाथ, कोई अच्छा सा इनका है कुछ, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? राइट व्यू तो ठीक लग रहा है, राइट एक्शन भी ठीक है, काम करना। व्यू मतलब हमारा विजन आगे का कैसे देखते हैं हम लोग। राइट कंसंट्रेशन, जो हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना, ये भी अच्छा है। राइट रिजल्ट, हाँ रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी को टिक कर दो, ये वाला नहीं होगा और नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट डज राइट विजन मीन्स? राइट विजन का मतलब क्या है? राइट विजन का मतलब है कि फ्यूचर में हम लोग अच्छे से, खैर फ्यूचर में तो नहीं देख सकते, मतलब अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सके, ये रिकॉग्नाइज कर सके क्या चीज़ से हमें हैप्पीनेस मिलेगी और क्या चीज़ अनहैप्पीनेस देगी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ आवर विजन विद रियलिटी इज, हमारा रियलिटी के साथ विजन मतलब किस चीज़ से हम अच्छे से देख पाएंगे, दैट इज़ नॉलेज। नॉलेज होगा तभी तो पता कर पाएंगे ना क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द डिसीजंस विच वी इंटेंड टू एक्सप्रेस और एग्जीक्यूट इन म्यूचुअल रिलेशनशिप आर। अच्छा, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात आ गई। अब रिलेशनशिप वाले टॉपिक के अंदर ऑप्शन मैच करते हैं। विजन लग नहीं रहा कुछ भी, एक्शन, एक्शन क्या करेंगे, स्पीच एंड रिजॉल्व। अच्छा, रिलेशनशिप पे झगड़े ज़्यादा होते हैं तो आई थिंक राइट रिजॉल्व, अच्छे से रिजॉल्व करना। देन क्वेश्चन नंबर 6, और ये वीडियो के अंदर ये जो मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ इसका ओनली मोटिव है कि अच्छे से राइट आंसर टिक कर पाओ, बाकी इसको इसका असली मीनिंग ये नहीं होगा, कुछ और होगा 100%। जो लेट इट बी, लेट अस कंटिन्यू। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन अष्टांग मार्ग फाइनल पार्ट ऑफ एक्शन इज नोन एज, फाइनल पार्ट, फाइनल पार्ट क्या होता होगा? फाइनल पार्ट ऑफ एक्शन, एक्शन खत्म हो गया है, एक्शन खत्म हो गया मीन्स कर्म एंड हो गया है, तो कर्म अंत, दैट इज ऑप्शन बी, कर्मांत। रिजल्ट को तो हमें देखना ही नहीं है तो रिजल्ट को क्रॉस, रिजल्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चॉइस तो स्टार्टिंग में ही करेंगे हम लोग। अच्छा, व्हाट इज द सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 7, कर्म का सीक्वेंस क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। पहले हम डिसीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, देन चॉइस बाय थॉट, देन बिहेवियर। सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे, देन फिर उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हाँ, देन फिर है बिहेवियर। तो DCB, ओके। सीधा सीधा नहीं है, DC उल्टा है, DCB। देन ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज राइट एफर्ट मीन्स? राइट एफर्ट का मतलब क्या है? राइट एफर्ट जो हम लोग कल मानने वाले, पेपर अच्छे से हो जाए। अच्छा, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी, अच्छे अच्छे वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक होगा। देन ऑप्शन नंबर बी, टू क्लेंस और प्योरीफाई वन संस्कार विच आर नॉट इन हार्मनी, जो शांति ना दे ऐसे संस्कार को हटा दे, ये भी ठीक लग रहा है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। राइट माइंडफुलनेस, माइंड से रिलेटेड चीज़ आ गई भाई, आज तो दिमाग चल भी नहीं रहा फिर भी। माइंड इज फुल ऑफ मल्टीपल थॉट, आई एम रिमेंबरिंग समथिंग, कंटिन्यूस अवेयरनेस, आई हैव अ ग्रेट मेमोरी पावर। सो माइंडफुलनेस का मतलब है कि हर चीज़ के बारे में मेरे को अवेयरनेस रहनी चाहिए। हर चीज़, ये नहीं डिक्शनरी वाला मामला, हर चीज़ मतलब आसपास में सब क्या हो रहा है एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड वेयर आई एम, कंटिन्यूस अवेयरनेस, ओके। सो दैट इज कॉल्ड राइट माइंडफुलनेस। देन क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूस अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, एक के बारे में, खुद के बारे में अच्छे से पता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ,
कंटिन्यूस अवेयरनेस ऊपर वर्ड यूज़ करा था ना, कंटिन्यूस अवेयरनेस, तो ये आ जाएगा राइट माइंडफुलनेस। मेडिटेशन तो आएगा नहीं, ध्यान लगाना तो बोलते नहीं है। राइट एफर्ट, एफर्ट नहीं मार रहे हम लोग यहाँ, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना भी नहीं। कंटिन्यूस अवेयरनेस, अपने बारे में अच्छे से अवेयर होना, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज राइट माइंडफुलनेस। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज समाधि? समाधि मतलब मेडिटेशन वगैरह करना। समाधि के अंदर आएगा टू लीव एवरीथिंग, अच्छा सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना, ना ना। देन ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमेट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस की स्टेट जिसमें हम ये देख सकें कि रियलिटी क्या है। ऑप्शन तगड़ा लग रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी, टू फोकस ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, हाँ ये तो एक कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, तो ऑप्शन बी साउंड्स गुड। ऑप्शन बी, समाधि मतलब एक ऐसी स्टेट में जाना है कि उस स्टेट में जैसे ही कोई साधु समाधि में गया तो उसको सब अवेयर हो जाएगा, वो हर चीज़ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसकी तीसरी आँख खुल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये घटिया लग रहा है, पता नहीं क्यों, देखने में इसको देख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आंसर है इसका डी। छोड़ दूँ, नेक्स्ट पे आ जाओ, अपने आप देख लेना। एक सेकेंड दे देती हूँ, देख लो देख लो देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 13, मॉरल वैल्यूज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा मॉरल वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ अच्छी हो, अच्छा बोल लो और अच्छा कर लो। ऑप्शन ए, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन। ओके, अच्छा ऑप्शन बी के अंदर राइट रिजॉल्व भी आ रहा है, जब पंगे करोगे नहीं तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑप्शन सी राइट लाइवलीहुड, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा जब अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, विजडम और नॉलेज मीन्स, नॉलेज का क्या मतलब है, हम अच्छे से क्या हो, नॉलेज है तो मैं अच्छे से अपने झगड़े सुलझा लूँगी, राइट रिजॉल्व एंड राइट विजन, राइट रिजॉल्व एंड राइट विजन। इसका ऑप्शन बी, वैसे तो सारे मेरे को ठीक लग रहे हैं लेकिन इन्होंने ऑप्शन बी टिक कर रखा है, इसके अंदर है वी आर। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं अच्छे से, अब मेरा विजन अच्छा होगा और मैं अच्छे से अपने झगड़े सुलझा लूँगी। देन क्वेश्चन नंबर 15, मेडिटेशन, मेडिटेशन में क्या होना, मेडिटेशन में तो अरे मेडिटेशन के अंदर राइट अवेयरनेस, राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मिल गया, इसी को टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 16, बिलीफ सेंट्रिक विजडम इज, बिलीफ सेंट्रिक अगला है लॉजिक सेंट्रिक, एक क्या बात है भाई, बिलीफ सेंट्रिक नॉलेज बेस्ड ऑन लिसनिंग, जो हम सुन सुन कर नॉलेज गेन करते हैं उस पर जो बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सेंट्रिक। लॉजिक सेंट्रिक, लॉजिक, लॉजिक को रीजनिंग से रिलेट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 17 का हो गया सी, लॉजिक का रीजनिंग, और बिलीफ सेंट्रिज्म जो हम इधर उधर से सुन सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज बेस्ड ऑन लिसनिंग। देन 18, रियलाइजेशन सेंट्रिक विजडम, रियलाइजेशन ऊपर बढ़ा था ना, लॉजिक वाला था, अब देखते हैं, नॉलेज बेस्ड ऑन लिसनिंग तो कट गया, डी भी छोड़ो, सी है रीजनिंग बेस्ड नॉलेज, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बी है नॉलेज बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, वर्ड मैच करिए रियलाइजेशन और रियलाइजेशन, इसी को टिक कर दो फटाफट, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। देन 19, यम नियम वाज गिवन बाय, यम नियम वाज गिवन बाय पतंजलि। ओके, रामदेव एक और चीज़ दे गया पढ़ने को, बताओ। अष्टांग योग वाज गिवन बाय, ये भी पतंजलि, यम नियम भी पतंजलि दे गया, अष्टांग योग भी पतंजलि दे गया। अच्छा यम और नियम, 5 यम है और 5 नियम है, क्या क्या है वो नहीं पता मेरे को। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट यम, अच्छा इनमें से क्या चीज़ नहीं दी गई है पतंजलि के द्वारा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, हाँ खैर बाबा अहिंसावादी तो है। देन नॉन स्टीलिंग, हाँ हमें कुछ चुराना वगैरह नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ें रखनी है। ट्रूथफुलनेस, हाँ सच बोलो। फियरलेसनेस ये नहीं दी, बट वो तो बड़ा फियरलेसनेस है, फियरलेस है तो चलो बोलता होगा वो, तो इसका आंसर है फियरलेसनेस, ये उसके यम में नहीं है। कौन सा ऑप्शन, फियरलेसनेस नहीं है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब इससे बेटर है ना, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग और ट्रूथफुलनेस आर बेटर। देन क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी यम्स एंड नियम्स, 5 5 बोले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 23, नॉन वायलेंस मीन्स नॉट हर्टिंग एनीवन, किसी भी तरीके से, बॉडी माइंड स्पीच वर्ड, किसी भी तरीके से, मैं न गाली देनी न मारना न कुछ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। देन 24, ट्रूथफुलनेस मीन्स टू से समथिंग दैट इज गुड टू अदर्स, अच्छा चापलूसी करना ऑप्शन ए का मतलब। देन ऑप्शन बी, टू से व्हाट इज अकर्ड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तो हो गया पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। देन ऑप्शन सी,
टू बी एबल टू एक्सप्रेस द रियलिटी और इवेंट्स एज इज अनकलर्ड। जो भी इवेंट है या रियलिटी है उसको एज इट इज़ बोल दो। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24। तो ट्रुथफुलनेस हो गया था। हाँ, और ट्रुथफुलनेस का है ऑप्शन नंबर सी कि एकदम कोई भी इवेंट और रियलिटी है उसको एकदम एज इट इज़, उसके ऊपर कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब है जो हमारा अपना सामान है, जो मैंने खुद अपनी मेहनत से हासिल करा है, बस उसी को मैं अपना मानूँ, बाकी किसी और की चीज़ों को ना चुराऊँ। तो उसका है ए, यूजिंग ओनली दोज थिंग्स। सिर्फ वही चीज़ें मैं यूज़ करूँ जो मैंने खुद ने बनाई है, दैट ओनली वन पर्सन हैज़ प्रोड्यूस्ड और obtained। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉज। इसका क्या करना, काटो इसे। ऑप्शन सी, नॉट एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा नहीं करना। क्या क्या ऑप्शन, चलो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वी फॉलो वोज इन सर्टेन प्लेसेस। अच्छा, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई वो लेना, वो को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अंदर दो हैं, अगर कुछ ही लोगों के साथ ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे अनुव्रत, और अगर सारे लोगों के साथ ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे महाव्रत। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अनुव्रत, क्योंकि इसके अंदर है कुछ ही लोग हैं, सर्टेन पीपल एंड सर्टेन एट सर्टेन टाइम्स एंड इन सर्टेन प्लेसेस। और 27 के अंदर है कि ये जो हम वो ले रहे हैं शपथ, हाँ शपथ ले रहे हैं, ये सारी प्लेसेस पे सारे लोग सारे हर टाइम पे, मतलब कुछ ऐसा है इसका मतलब है। तो दैट इज कॉल्ड महाव्रत। देन क्वेश्चन नंबर 28, एंश्योरिंग, कड़वाहट नहीं हो तो उसके लिए क्या वर्ड है, दैट इज फॉरगिवनेस। कड़वाहट नहीं हो और कोई इल फीलिंग नहीं हो दूसरों के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस, कि बंदे को माफ़ कर दिया। देन फॉर्टिट्यूड का मीनिंग तो मेरे को पता ही नहीं है। फॉर्टिट्यूड का मीनिंग चेक करना, थोड़ा काम खुद भी कर लो। कंपैशन, कंपैशन का मतलब भी यही है, दया है, तो साफ लिखा है धृति है या घृति है, धृति, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट अप्रोप्रिएट बिहेवियर इवन इन एडवर्स सिचुएशन। अच्छा बिहेवियर इवन इन एडवर्स सिचुएशन, तो वो क्या हो सकता है, कंटेनमेंट नहीं, फॉरगिवनेस नहीं, फॉर्टिट्यूड। लो मीनिंग आ गया फॉर्टिट्यूड का। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है अच्छे बनने का दिखावा करना एडवर्स सिचुएशन में भी। ओके, तो 29 का ऑप्शन हो गया सी, अच्छे बनने का दिखावा करना अच्छे वो बुरे हालातों में भी, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्टिट्यूड, जो स्किल्स हम एक्वायर कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, प्योरिटी इज एट द लेवल ऑफ, ऐसा लग रहा है मैंने क्वेश्चन पहले पढ़े ही नहीं है। प्योरिटी इज एट द लेवल ऑफ, प्योरिटी कहाँ होनी चाहिए, एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ माइंड, दोनों। हाँ, बॉडी भी क्लीन नहाओ धो, एंड एट द लेवल ऑफ माइंड, हाँ मन भी साफ हो। देन 31, ऊपर के एक दो क्वेश्चन आई थिंक ढंग से पढ़े नहीं है, बस यही वाला 28 वाला नहीं पढ़ा ढंग से। 28 वाला था एंश्योरिंग नो बिटरनेस इल फीलिंग टुवर्ड्स द अदर, दैट इज, हाँ मन में कोई कड़वाहट ना रखना। तो मन में कोई कड़वाहट तब आई होगी जब किसी से झगड़ा हुआ होगा, तो उसके बाद उसको माफ़ कर दिया बंदे को, तो इसका आंसर हो गया फॉरगिवनेस। चलो 31 पे आ जाते हैं। 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है, थोड़े से क्वेश्चन और कवर कर लेती हूँ, हो जाते तो फिर कर दूंगी इसको फिनिश। 31 पे आ जाओ। कंटेनमेंट मीन संतोष, संतोष नाम है बंदे का। बीइंग एबल टू करेक्टली रिकॉग्नाइज वंस नीड और फिजिकल फैसिलिटी, राइट अप्रोप्रिएट। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जो अपनी फिजिकल फैसिलिटी है उसी में सुख, जो अपनी नीड्स है बस उसी के अंदर रह लेना, ऐसा नहीं है दूसरे में पंगा करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी तो बिहेवियर से रिलेटेड है भाई। ऑप्शन सी लिविंग विद सिंसेरिटी, नहीं ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपनी फिजिकल नीड्स को एनालाइज करना क्या क्या है और उसी में सुख शांति से रहना, उसे कहते हैं कंटेंटमेंट और सो कॉल्ड संतोष। देन क्वेश्चन नंबर 32, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स, भाई अपना खुद का डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन विद इन आवर सेल्फ। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन टिक होगा। एबल टू प्रैक्टिस एंड लिव इन हार्मनी विद वंस ओन राइट, ऑप्शन ए, ये ना डेफिनेशन है इसका, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिविंग विद सिंसेरिटी वो सब ठीक लगेगा, मेरे को भी ठीक लग रहा था, बट सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन है ये पर्टिकुलर, पता नहीं क्या करते डेफिनेशन बना देते हैं। एबल टू प्रैक्टिस एंड लिव इन हार्मनी ऑन वंस ओन राइट। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन सबसे गंदी सबसे छोटी सी, तो ऑप्शन में सबसे छोटी जो मैंने उसको टिक कर देना। ओके, हारमनी में रहना और क्या था, हाँ इस चीज़ को प्रैक्टिस करना लगातार, डेली, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो उसको डेली में रखना, ऐसे नहीं एक दिन करा फिर 10 दिन गायब।
तो दैट इज कॉल्ड एबल टू प्रैक्टिस, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बीइंग एबल टू करेक्टली रिकॉग्नाइज वंस नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी एंड लिविंग इन हार्मनी विद दैट मच। अपनी नीड्स पहले हमने एनालाइज करी, उसी के अंदर रह लेना, तो उसे तो क्या कहते हैं, संतोष, कंटेंटमेंट, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देन एबल टू प्रैक्टिस एंड लिव इन हार्मनी, अच्छा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हैं भाई, वो बंदा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देन वेल्थ मीन्स, वेल्थ का मतलब क्या है, वेल्थ होता है सुख समृद्धि, तो इसके अंदर ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी सी डी। ए वाला है फिजिकल फैसिलिटी, सॉरी प्रोस्पैरिटी होती है समृद्धि, वेल्थ इज रिलेटेड टू चीज़ें जो हमें खुश रख सके, मतलब मटेरियल थिंग्स, तो फिजिकल फैसिलिटी दैट इज राइटफुली अर्न, जो मैं अच्छे से कमाई हुई वही सारी फिजिकल फैसिलिटीज, ऐशो आराम। देन मनी, खाली पैसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं होता इसका मतलब, और हैप्पीनेस तो इसका मतलब होता ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव तो कट ही जाएगा पहले, तो एक चूज़ करना है, ए चूज़ कर लेना। हैप्पीनेस कट गया, ऑल ऑफ दी अबव कट गया, खाली मनी नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है घर में जितने भी ऐशो आराम है। देन 36, द लॉज ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप एंड ऑर्डर, ये तो लाइन ही धर्म जैसी लग रही है, तो इसका आंसर हो गया धर्म। राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज, लिबरेशन नहीं, वेल्थ नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नहीं, कोई मैच नहीं कर रहा। देन लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, टू सी द एग्जिस्टेंस क्लियरली, टू सी व्हाट रियलिटी इज, जो सच है उसको ऐसे ही देखना, एग्जिस्टेंस को अच्छे से देखना, टू बी रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन ना हो, दैट इज लिबरेशन। सारे ऑप्शन बढ़ गए हैं, सबको टिक कर दो ऑल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉन पॉजेसिवनेस, तो दो जगह नॉट नॉन लग गया, तो नॉट और नॉन कैंसिल हुए, मतलब हमें पता लगाना है पॉजेसिवनेस का इफेक्ट क्या है, अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पॉजेसिव हो जाते हैं, आर एबल टू फुलफिल आवर नीड्स ना, तब तो नीड्स फुलफिल नहीं होती, किसी चीज़ को लेके पॉजेसिव हो गए, देन किसी चीज़ को लेकिन मतलब हर चीज़ चाहिए चाहिए, देर आर थिंग्स फॉर यूज़ बाय अदर्स इन द सोसाइटी, थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यूज़, ये भी ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी नेगेटिव है, इसको टिक करो, ये ऑड द वन आउट वाला खेल हो गया, 3 अच्छे वाले हैं और 1 बुरा वाला है, उसको टिक कर दो। देन 39, इट इज़ नेचुरल फॉर डैश, क्या चीज़ है जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, डेटेरायरेट का मतलब होता है ख़राब होनी, तो वो है फिजिकल थिंग्स, धीरे धीरे करके एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 40, to be able to accept the other as being related, interrelated, interconnected, interdependent, and इतने सारे इंटर and to live with the feeling of relationship is trust, love, affection, care। दोबारा पढ़ते हैं, टू बी एबल टू एक्सेप्ट कर रहे हैं हम दूसरे बंदे को कि वो भी रिलेटेड है, वो भी हमसे इंटर रिलेटेड है, वो भी कनेक्टेड है, वो भी इंटर डिपेंडेंट है, आपस में बंदे डिपेंडेंट है, एंड टू लिव विद द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट, लव, अफेक्शन, केयर। भाई अफेक्शन आंसर दे रखा है, मेरे को तो समझ आया नहीं, इंटर इतने सारे इंटर करके उसको अफेक्शन बना दिया, तो याद रखना इतने सारे इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इंटर डिपेंडेंट, अफेक्शन, मेरी तो ऊपर से उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 41 वाइंड अप कर दूँ क्या, एक दो और पढ़ लेती हूँ। 41 इज राइट अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, थॉट कलेक्टिवली नोन एज, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नॉलेज, प्रोस्पैरिटी तो हट गया, हैप्पीनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, थॉट, अनहैप्पीनेस हट गया, प्रोस्पैरिटी हट गया, अब नॉलेज और हैप्पीनेस में से चूज़ करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड थॉट, अच्छे से समझ रहे हैं हम, फीलिंग भी हमारी राइट है एंड थॉट प्रोसेस भी हमारा राइट है, तो इसका मतलब हम ज्ञानी बंदे हैं। नॉलेज, सिंप्लिसिटी, सिर्फ लुक्स में सिंपल नहीं, बेवकूफ़ होना भी नहीं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कोई भी ईगो या प्राइड ना हो, घमंड ना हो, तो 42 का हो गया ऑप्शन सी। 43, अच्छा फ्री फ्रॉम हेट्रेड, ऐसा बंदा जिसको नफरत वगैरह ना हो, तो इसका आंसर है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मैंने मीनिंग देखा तो था भाई, दिमाग से निकल गया मेरे, क्या मतलब था, चेक करके बताना, मैं तो भूल गई। देन क्वेश्चन नंबर 44, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब एक्सेप्टेंस तो नहीं था यार, याद नहीं आ रहा,
चेक कर लेना प्लीज़ इसको। क्वेश्चन नंबर 44, देन डैश मीन्स टू फील हैप्पी विद द राइट पीपल। आपस में मेरे आसपास राइट बंदे हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ मैं, तो दैट इज़, हाँ अच्छा, डैश मीन्स टू फील हैप्पी, हैप्पी फील कर रहे हैं, इट मीन्स जॉय, हैप्पी फील कर रहे हैं तो इट मीन्स जॉय। डैश मीन्स टू फील हैप्पी देखते हैं, जॉय पे टिक कर देना। देन फीलिंग ऑफ एम्पैथी, दूसरे के लिए सिंपैथी, एम्पैथी वाला, तो दैट इज करुणा, कंपैशन। दूसरों के लिए एम्पैथी आ रही है और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज दया आ रही है, करुणा आ रही है, दैट इज कंपैशन। 46, फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप एंड हार्मनी, एक दूसरे के साथ रहना सुख शांति से, दैट इज फ्रेंडलीनेस, मैत्री या मित्रता। संस्कार इज DTE, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। संस्कार इज DTE, ओके। और ये भी ध्यान रखना, फ्रॉम ऑल टाइम। DTE, डी से डिजायर, टी से थॉट, ई से एक्सपेक्टेशन, तो इसका आंसर हो गया C। देन संस्कार इज अ कलेक्शन ऑफ, आप 50 होने वाले हैं, दैट्स गुड। संस्कार इज अ कलेक्शन ऑफ हु आई एम, आवर पर्सपेक्टिव, आवर टेंडेंसीज, हाँ मैं क्या हूँ, मेरा कैसा पर्सपेक्टिव है, मेरे हैबिट्स, दैट इज माई संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हैं, अच्छे हैं वैसे तो। डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ नॉट डिफाइंड एज संस्कार। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो संस्कार नहीं होता, मीन सेरेमनी नहीं होती, बर्थ सेरेमनी होती तो है, एजुकेशन सेरेमनी, हाँ हम लोग पढ़ तो रहे हैं, प्ले सेरेमनी ये कहाँ नसीब में है, मैरिज सेरेमनी वही होनी है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का C, प्ले सेरेमनी। प्ले सेरेमनी आज तक तो सुना नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 50, फॉर गेस्टेशन सेरेमनी, ओके, व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, तो बेबी के बॉर्न होने से पहले पेरेंट्स शुड बी हेल्दी, ठीक है, ऑप्शन ए चाहिए, कंडक्ट ऑफ पेरेंट्स, उनका बिहेवियर अच्छा हो। देन ऑप्शन C, वरना बच्चा चिड़चिड़ा पैदा होगा। देन ऑप्शन C, फीलिंग एंड थॉट ऑफ हार्मनी, हाँ सुख शांति में रहे, सारे ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, हाँ ड्यूरेशन लंबा हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, हर वीडियो के अंदर सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या यार। ओके, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू तो कमेंट करके बता देना। अभी पेपर में एक दिन और है तो एक आध वीडियो और बन जाएगा। ओके, तो थैंक्स।